हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हिंदी में चैप्टर 18 प्रार्थना। बराबर है। प्रार्थना मतलब प्रेयर। प्रेयर का मतलब आप सबको पता होगा, प्रार्थना कि हम भगवान को याद करके जो शब्द बोलते हैं, बराबर है, जो लाइन बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रार्थना। बराबर है। तो आप सब हमेशा करते होंगे, जो नहीं करता उनको भी पता होगा कि प्रार्थना प्रेयर क्या है। बराबर है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे प्रार्थना के बारे में। चैप्टर 18 प्रार्थना। बराबर है कि प्रार्थना मतलब प्रेयर। प्रेयर क्या है। बराबर। तो हम यहाँ पे जो काव्य दिया है उसको हम पढ़ेंगे। और इस कविता को जिसने लिखा है उसका नाम क्या है? सोहनलाल द्विवेदी। क्या है? सोहनलाल द्विवेदी है। बराबर है। अब यहाँ पे देखो, आप सबको दिख रहा होगा कि दो बच्चे हैं, वो प्रार्थना कर रहे, हाथ जोड़े हुए हैं। कि आप सबको इतना तो पता होगा कि जब भी हम प्रार्थना करें तो हम कैसे करते। बराबर है कि दो हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, ध्यान लगा के भगवान को प्रार्थना करते हैं। बराबर है। तो यहाँ पे हम हिंदू ऐसे करते हैं, फिर मुसलमान है हाथ फैला के करते। बराबर है। ऐसे अलग अलग तरह के सबके बारे में होता है कि कौन कैसे प्रार्थना करते, किसको कैसे भगवान को याद करना है, वो सबका अलग अलग होता है। बराबर है। पर आप सब जानते होंगे कि भगवान सबका एक ही है। बराबर है कि उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो चलो हम इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे है, जिसने सूरज चांद बनाया। कि जिसने सूरज को और चांद को बनाया है। बराबर है। भगवान के अलावा किसी ने बनाया नहीं है, भगवान ने ही उसको बनाया है। जिसने तारों को चमकाया। जिसने तारों को भी चमकाया, तारों को बनाया है तो तारों को चमकना है। तारे क्या करते, रात में चमकते हैं। बराबर। तो तारों को चमकाया है। जिसने फूलों को महकाया। क्या किया? जिसने फूलों को महकाया है कि फूल होते हैं, सुंदर होते हैं। बराबर है। और उसकी महक आती है, जो सुगंध आती है वो बहुत अच्छी आती है। आपने रोज़ देखा होगा। बराबर। रोज़ है, फिर बेला है, तो उसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है। जास्मीन। बराबर। बेला मतलब जास्मीन। तो उसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है कि हमको बहुत अच्छी लगती है। बराबर है। तो फूलों को महकाया कि फूलों में इतना अच्छा महक दी है कि आपको स्मेल करना अच्छा लगता है। बराबर है। जिसने चिड़ियों को चहकाया। कि जिसने चिड़ियों को चहकाया मतलब चिड़ियों को आवाज़ दी है। कि चिड़िया इतनी चहकती है, इतना इतना अच्छा आवाज़ करती है कि हमें अच्छा लगता है। बराबर। कि उसकी आवाज़ सुन के हमारी सुबह होती है, सुबह में वो जब चिड़िया गाती है तो हमें अच्छा लगता है। बराबर। कि उसकी आवाज़ इतनी मीठी होती है। फिर एक कोयल है, कोयल, कि जिसकी आवाज़ सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह कोयल की आवाज़ होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारा दिन आज अच्छा ही जाएगा, जैसे लगता है। बराबर है। कितनी अच्छी आवाज़ होती है। सुबह सुबह हर चिड़िया गुनगुनाती है तो आवाज़ को सुन के हम सबको अच्छा लगता है। जिसने सारा जगत बनाया। जिसने सारा जगत बनाया। जिसने रची हमारी काया। जिसने सारा, यहाँ पे थोड़ा सी रख रहा है, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया। बराबर है कि जिसने सारा जगत बनाया, पूरी दुनिया जिसने बनाई। बराबर। दुनिया मतलब दुनिया का हर एक कोना, पूरी की पूरी दुनिया। ऐसा नहीं कि हम यहाँ बालासनूर में रहते हैं, हम यहाँ थर्मल में रहते हैं, कि हम आणंद में रहते, बड़ौदा में रहते हैं। ऐसा नहीं है। कोई ऐसा कहेगा कि हम भारत में रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। कोई ऐसा बोलेगा हम एशिया खंड में रहते हैं, ऐसा नहीं। पूरे की पूरी दुनिया, आप अफ्रीका बोलो, अमेरिका बोलो, कोई भी बोलो, आप हर जगह पे रहते हो। वो पूरी की पूरी दुनिया, जो समुद्र है, बराबर है, जो नदी है, तालाब है, कुछ भी पहाड़ है, वो सब बनाया है भगवान ने। क्या बनाया? सबका सब भगवान ने बनाया है। एनिमल्स, बर्ड्स, हम सबको भगवान ने बनाया। फिर क्या है? जिसने रची हमारी काया। कि हमारा जो शरीर है उसको भी किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। कि हमारा हाथ है, पाँव है, होठ है, आँख है, नाक है, कान है, बाल है, वो सब भगवान ने हमें दिया है। बराबर। उस ईश्वर को उस ईश्वर को सदा मनाए। कि जिस भगवान ने हमें ये सब दिया है, बराबर है, कि ये सब दिया है, उसको हमें सदा मनाते रहना है। बराबर। उसको हमेशा हमें प्रार्थना करते रहना, उसके हमें हमेशा
क्या करना है, प्रेज़ करते रहना है, बराबर, कि उसके बारे में हमें अच्छा कहना है कि भगवान ने हमें ये दिया है, हमें माता पिता दिए हैं, बराबर, जो भी दिया है वो हमें भगवान ने दिया है, बराबर है, कि हमें भगवान की तारीफ़ करनी है, भगवान को अच्छे से प्रे करना है कि वो हमेशा हमें खुश रखे, उससे प्रेम से शीश झुकाए, बराबर, क्या लिखे, उसे प्रेम से शीश झुकाए, कि हम जब भी उसे प्रार्थना करें भगवान से तो हमें ऐसे शीश झुका के, हमारा सर नीचा करके उसे प्रेम से प्रार्थना करनी है। जब भी हम प्रार्थना करें आंखें बंद करके, हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करनी होती है, ताकि वो हमारी प्रार्थना अच्छे से सुने और कुछ नहीं तो हमें हेल्दी रखे, बराबर है। फिर है स्वाध्याय, एक्सरसाइज, के एक्सरसाइज में हमें यहाँ पे क्या करना है वो हम देखते हैं। चलो हम एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पे देखे हैं। पेन ले लेती हूँ मैं ताकि आप सबको अच्छे से पता चले कि पहला है पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट, कि यहाँ पे क्या करना है कि जो वर्ड्स दिए हैं उसको ही हमें कॉपी करके लिखना है। कि यहाँ पे पहला है सूरज, बराबर, तो सूरज का स्पेलिंग यहाँ पे लिखना है, बराबर है, सूरज, ऐसे हमें लिख देना है, बराबर है। फिर है जिसने, सूरज मतलब सन, आपको पता ही होगा, जिसने मतलब जेणे, जिसने ये बनाया है, जिसने ये किया है, मतलब जेणे आ कर्યું છે, बराबर છે, तो जिसने का मतलब होता है जेणे, जे व्यक्ति। फिर है चांद, चांद मतलब आप सबको पता ही होगा कि रात को स्काई में हमें क्या दिखता है, स्काई मतलब आकाश में क्या दिखता है, मून, बराबर, तो चांद को क्या बोलते हैं, मून, जो हमें उजाला देता है। फिर है चमकाया, बराबर है, चमकाया मतलब चमक दी है, कि इस जहान को उसने चमकाया है। फिर है महकाया, महकाया मतलब कि उसको उसने स्मेल से पूरा भर दिया है, स्मेल उसकी इतनी अच्छी आती है कि पूरी की पूरी दुनिया महका दी है फ्लावर से, बराबर है। फिर है ईश्वर, ईश्वर मतलब भगवान, गॉड। फिर है फूल, फूल मतलब फ्लावर, कि बहुत सारे फूल होते हैं, कि गुलाब होता है, बेला होता है, गेंदा होता है, कमल होता है, वो सारे क्या है, फ्लावर है। फिर है प्यार, प्यार मतलब लव, प्रेम, बराबर, जो भगवान हमसे करते हम भगवान से करते हैं, कि हम भगवान हमारा सब कुछ अच्छा करते हैं और हमें अपना बेटा समझ के हमारी देखभाल करते हैं भगवान। फिर है शीश, शीश मतलब सर, हमारा सर, कि हमें सर झुका के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर झुकाए, झुकाए मतलब झुकाना है, भगवान के सामने हमें सिर झुका के प्रार्थना करनी है, बराबर है। तो ऐसे ये जो वर्ड्स है उसको हमें ही वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिखना है। फिर दूसरी एक्सरसाइज है कि समझो और रुत में घेरो, अंडरस्टैंड एंड सर्कल, इस शब्द को समझने हैं फिर सर्कल करना है। तो सर्कल कहाँ पे करना है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कि पहला क्या है कि र है, बराबर है, तो पहले सूरज है, फिर यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे रवि है, फिर यहाँ पे ईश्वर है, बराबर है। तो यहाँ पे सूरज का मतलब सन है, रवि का मतलब भी सन है, रवि को भी सन कहते हैं, फिर ईश्वर मतलब भगवान। पर यहाँ पे क्या किया है, बराबर है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे र है तो यहाँ पे र ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल किया है। तो वैसे हमें यहाँ पे जो म, स, ज ऐसे जो लेटर है वो हमें इस वर्ड्स में ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल करना है, बराबर है। एक मिनट मैं थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ। ओके, फिर है म, बराबर है, तो म में है पहला प्रेम, प्रेम मतलब लव, बराबर है, कि हमारा मम्मी पापा के प्रति होता है, मम्मी पापा के हमारे प्रति होता है, भगवान के प्रति होता है, वैसे तो यहाँ पे म पे सर्कल करेंगे। फिर है मनाया, मनाया मतलब આપણે જ્યારે કોઈ આપણાથી રિસાઈ જાય છે તો એને મનાઈ દે છે ને, કે આ મમ્મી આપણાથી રિસાઈ ગઈ, આપણે બહુ મસ્તી કરતા હોઈએ છીએ તો બરાબર, તો આપણે મમ્મીને મનાવતા હોય છે કે મમ્મી આવું ના કરને, મમ્મી મને લઈએ આપણને, બરાબર છે, એવું કરે છે ને, એને કહેવાય મનાવું, કે રિસાઈ ગયા છે ને આપણે મનાવીએ છીએ, બરાબર છે। પછી છે મહકાયા, મહકાયા મતલબ પૂરા
स्मेल से भर दिया है, सुगंध से, बराबर। तो यहाँ पे सारे के सारे म पे सर्कल करना है। फिर है स, तो जिसने, बराबर, उसमें स ये रहा, उसमें भी सर्कल करना है। फिर है सभा, सभा मतलब जहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। फिर है दास, दास मतलब नौकर, बराबर। तो यहाँ पे भी स पे के ऊपर सर्कल करना है। फिर है ज, बराबर है। तो ज में जगत, जगत मतलब दुनिया, वर्ल्ड, बराबर, उसमें भी ज के ऊपर सर्कल करना है। फिर है सूरज, तो उसमें भी ज के ऊपर करना है। फिर है काजल, बराबर है, काजल में ज के ऊपर सर्कल करना है। सॉरी, थोड़ा पीछे चल गई थी। ओके। फिर है थर्ड नंबर के एक्सरसाइज के पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। कि यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको हमें रीड करना है, फिर उसको ही सामने लिखना है, कॉपी पेस्ट करना है, बराबर। तो पहला है कि तारे चमकते हैं, बराबर। तारे चमकते मतलब तारा चमके छे, तो तारे चमकते है, तो ऐसे हमें सामने लिखना है, बराबर, और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे वो लिखना है सेंटेंस, इसको ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिखना है, बराबर। फिर दूसरा है फूल महकते हैं, मतलब फूल સુગંધ આપે છે, બરાબર। તો એ સેન્ટેન્સ આપણે અહીંયા લખવાનું છે। પછી થર્ડ નંબર, चिड़िया चहकती है, मतलब चिड़िया आवाज़ करती है, बराबर છે, पक्षियों आवाज़ करे छे। तो वो वाला सेंटेंस है वो हमें यहाँ पे लिखना है। फिर है 4 नंबर का, हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं, कि हम भगवान આગળ માથું નમાવીએ છીએ, બરાબર। આપણે માથું કોની આગળ નમાવીએ છીએ? ભગવાન આગળ નમાવીએ છીએ, બરાબર છે। तो ये वो वाला सेंटेंस हमें यहाँ पे लिखना है, बराबर। तो इस कविता में आपको क्या समझने को मिला कि यहाँ पे क्या है कि प्रार्थना के बारे में समझाया है कि प्रार्थना क्या है, कि हमें भगवान के बारे में अच्छे बारे में बोल के प्रार्थना करनी है। भगवान हमारा बहुत अच्छा करते हैं, हमें माता पिता दिए, हमें पूरी दुनिया दी है, पूरी दुनिया कलरिंग दी है, बराबर है। तो उसके लिए हमें उसको प्रेज़ करना है, बराबर है। तो यहाँ पे मैं अपना चैप्टर फिनिश करती हूँ। ओके, चलो बाय।